हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केप्लर्स मेथड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ सुपेरियर प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। ओके, तो आज की इस मेथड में हम फाइंड करने वाले हैं कि केप्लर्स की मेथड का यूज़ करके हमको डिस्टेंस निकालना है अर्थ के बीच में और सुपेरियर प्लैनेट्स के बीच में। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि सुपेरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे प्लैनेट्स जो कि सन से और भी ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू द अर्थ, यानी कि अर्थ के बाद आने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सीक्वेंस में, वो क्या बोलेंगे, उसको हम सुपेरियर प्लैनेट्स। तो हमको सुपेरियर प्लैनेट्स एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे केप्लर्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक मेथड दिए थे, एक रिलेशन दिए थे जिसके बेस पे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है। एंड वो फॉर्मूला क्या था, वो रूल क्या था, that is capital T square is directly proportional to small a cube. Now what is that? We will understand one by one. Okay, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मैं केप्लर के थर्ड लॉ के जो कि प्लेनेटरी मोशन के बारे में था उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो उन्होंने बोले थे कि ये जो टाइम होता है, टाइम क्या है, ये एग्जैक्टली टाइम पीरियड है एक्चुअली वो, कि कोई भी एक प्लेनेट, ओके, कोई भी एक प्लेनेट, मान लीजिए हमारे पास ये सन है, ओके, ये हमारे पास क्या है, सन है। ओके स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ कोई भी एक प्लेनेट है, एक एलिप्टिकल शेप पे उसके चारों तरफ घूमता है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया उसने घूमना, चक्कर लगाना, रिवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, एंड जितना टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड लगता है उसको वापस एक पूरा राउंड करने में, एक राउंड करने में जितना भी उसको पीरियड लगता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एक प्लेनेट का, उसका स्क्वायर लिए, वही लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट, ओके, राउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, क्यूब। क्यूब की पावर है ना, 3 की पावर को बोलते हैं क्यूब। किसका? अब स्मॉल ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ इसका, कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी एक प्लेनेट जो होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन करता है ऑन द एलिप्टिकल पाथ, वो एलिप्टिकल फॉर्म में राउंड करता है, ऑर्बिट में राउंड लगाता है, ना कि सर्कुलर शेप। तो उस कंडीशन पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो एक्सिस बनती है जो सन से होते हुए जाती है, एक आपको दिख रही है एंड एक होती है ये। समझ में आ रहा है आपको? तो दो एक्सिस दिख रही है आपको, तो यहाँ पे एक एक्सिस आपको छोटी मिलेगी, एक एक्सिस आपको बड़ी मिलती है। ओके, जो ये छोटी एक्सिस है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? माइनर एक्सिस। एंड इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। बड़ी है ना, तो वही बोला गया है यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो मेजर एक्सिस नहीं है, सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मतलब इसका आधा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना। समझ रहे हैं आप? तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड था रिवोल्यूशन का किसी प्लेनेट के, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस प्लेनेट की जो जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा कंसेप्ट बेस पे और ज़्यादा समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे दो प्लेनेट ले रहे हैं जो कि रिवोल्यूशन कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों तरफ। ओके, एंड उन दोनों का ही जो टाइम पीरियड है, पहले को T1 टाइम लग रहा है, दूसरे को T2 टाइम लग रहा है, एंड जो उनकी सेमी मेजर एक्सिस है वो A1 एंड A2 है। तो उस केस में अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जैसे कि हमको यहाँ पे अर्थ एंड किसी प्लेनेट के लिए बात करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़े थे, दैट इज T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब। समझ रहे हैं? अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का क्यूब, देन T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का क्यूब लिख सकता हूँ। इक्वेशन 2 को इन्होंने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दी, तो क्या हो जाएगा? A2 का क्यूब अपॉन A1 का क्यूब इक्वल टू T2 का क्यूब अपॉन T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमको मान लीजिए एक मिनट के लिए मेरे को A2 निकालना है, ओके, A2 कैसे निकालूंगा? A1 क्यूब को उधर भेज दूंगा तो A1 क्यूब हो जाएगा। ओके, A1 क्यूब है अभी मानिए, अब यहाँ पे 3 की पावर है तो हटाने के लिए क्यूब रूट लूंगा। जब क्यूब रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा? A2 इक्वल टू A1 क्यूब था तो हो जाएगा A1 एंड T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर का क्यूब रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से फॉर्मूला मिल जाएगा A2 इक्वल टू A1 एंड T2 अपॉन T1 का होल टू द पावर ऑफ 2/3। ओके, तो इस तरीके से अगर हमको A1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू पता होगी तो हम A2 जो कि सेम मेजर एक्सिस है, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस है, वो निकाल सकते हैं। वही होगा ना। देखिए ये क्या है, ये हमारे पास सन है,
ये एक प्लैनेट चक्कर लगा रहा है एंड यहाँ पे दूसरा प्लैनेट चक्कर लगा रहा है इस ऑर्बिट के अराउंड। तो अगर हम यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस निकाल लेंगे, ओके, इसकी भी निकाल लेंगे, इसकी भी पता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आ रहा है समझ में? तो वही चीज़, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर हमको A2 पता चल जाएगा कब, जब हमको A1 और T2 और T1 पता होगा। तो इस तरीके से ये केपलर का थर्ड लॉ काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।